थोड़ी ही देर में आ जाएगी और शशांक मनोहर ने उनकी अर्जी को मंजूर भी कर दिया है। तो लोधा कमेटी ने जो पाया उसके तहत दबाव था सुंदरामन पर और इस वजह से इस्तीफा दिया। बीसीसीआई इसे मंजूर भी करने वाला है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन अब देखते हैं ऑपरेशन दामाद जी। ऑपरेशन दामाद जी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान के बीकानेर में 79 लाख में जमीन खरीदी। 2 साल बाद 5 करोड़ 44 लाख में जमीन बेच दी। जिस कंपनी को वाड्रा ने जमीन बेची उसके कई शेयर धारकों का कोई अता पता नहीं। कंपनी ने भूषण पावर एंड स्टील से पैसे उधार लेकर रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदी थी। कंपनी ने आज तक उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं। तो आपके चैनल एबीपी न्यूज ने जो बड़ा खुलासा किया उस खबर का असर भी हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी एलिजिनी फिनलेस प्राइवेट लिमिटेड को 5 करोड़ 64 लाख का लोन देने वाली कंपनी भूषण पावर एंड स्टील कंपनी को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण पावर एंड स्टील कंपनी के अधिकारियों से पूछा है कि क्या अधिकारियों से पूछा जाए कि लोन से देने से पहले एलिजिनी फिनलेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी जुटाई गई थी या फिर किसके कहने पर यह लोन दिया गया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला था कि जिस कंपनी एलिजिनी फिनलेस प्राइवेट लिमिटेड ने वाड्रा की बीकानेर वाली जमीन खरीदी थी वो महज कागजी कंपनी थी। तो अब प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भूषण स्टील एंड पावर को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है इस लोन से संबंधित। बड़ी बात है, लेकिन क्या है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो खुलासा एबीपी न्यूज ने आपके सामने किया था आपके चैनल ने, वो आपको बताते हैं। वाड्रा ने बीकानेर में 79 लाख में खरीदी थी जमीन, 5 करोड़ 44 लाख में इसे बेच दिया। एलिजिनी फिनलेस कंपनी ने वाड्रा की यह जमीन खरीदी। एलिजिनी ने भूषण पावर एंड स्टील कंपनी से 5 करोड़ 64 लाख का लोन लिया। सीए ने कहा कि एलिजिनी कंपनी कागजी है। वाड्रा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी के इशारे पर बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो सीए बोले कि वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी कागजी है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया कि मोदी के इशारे पर बदनाम करने की साजिश हो रही है। भूषण पावर एंड स्टील कंपनी का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हमला बोलती रही। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने उन आरोपों की तह तक जाने की कोशिश की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कौड़ियों के भाव से खरीदी गई जमीन जिस कंपनी को करोड़ों में बेची, उस कंपनी का सच क्या है और उस कंपनी ने आखिर किसके पैसों से खरीदी दामाद जी की जमीन? देखिए, जरूर ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? और वो किस चीज की चौकी करेंगे? क्या जमीनों की चौकी करेंगे क्या? प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात हो या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद, मौका कोई भी हो, नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करने से नहीं चूकते। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा पर ये हमले उनके जमीन सौदों को लेकर करती रही है। इनमें से रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का एक विवादित सौदा हुआ है राजस्थान के बीकानेर में। दरअसल एक सरकारी जमीन साल 2008 में फर्जी तरीके से एक फर्जी नाम पर दर्ज कराई गई और कई हाथों से गुजरते हुए वो 2010 में रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंची और महज 2 साल बाद साल 2012 में रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन कई गुना मुनाफे पर एलिजिनी फिनलेस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। बाद में ये जमीन सरकार ने 2014 में फिर से अपने कब्जे में ले ली है। लेकिन एबीपी न्यूज आज खुलासा करेगा कि कौड़ियों की जमीन को वाड्रा ने जिस कंपनी को करोड़ों में बेचा, उसी के सीए के मुताबिक कंपनी सिर्फ कागजों पर है। ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो है, जो कागज है जो भी है पेपर पे, ये कहना कि नहीं है दैट वुड बी रॉन्ग। आपके संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने लगातार 15 दिनों तक रॉबर्ट वाड्रा की जमीन से जुड़े सौदे की पड़ताल की।
हमने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक और जयपुर की उन गलियों की खाक छानी जहां कंपनी के शेयर धारकों के पते दिए गए थे, लेकिन जो मिला वो चौंकाने वाला था। दादी जी का स्वर्गवास हुए 6 महीने हो गए। पड़ताल में सामने आया है कि कंपनी के ज्यादातर शेयर धारकों का कोई अता पता नहीं है। आप खुफिया कैमरे की नजर से देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों का मुनाफा पहुंचाने वाली एलिजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड अपने रजिस्टर्ड पते पर भी मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का दफ्तर है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदने वाली कंपनी एलिजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड ने भूषण पावर एंड स्टील से 5 करोड़ 64 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदी थी। कंपनी ने भूषण पावर और स्टील को वो कर्ज आज तक नहीं चुकाया है। पड़ताल का पूरा सच जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन दामाद जी। इस खबर पर हमने रॉबर्ट वाड्रा का पक्ष भी मांगा था। उनकी तरफ से क्या जवाब आया, सुनिए। रॉबर्ट वाड्रा के खुलासे पर जब हमने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने आरोप लगाया कि आपके द्वारा प्रेषित ईमेल से स्पष्ट है कि आपकी खबर का एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार के इशारे पर श्री रॉबर्ट वाड्रा को जानबूझकर बदनाम करना व सनसनी फैलाना है। एबीपी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा से पहला सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि एलिजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के ज्यादातर शेयर धारकों के पते गलत हैं और ऐसा लगता है कि ये कागजी कंपनी है। इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है कि जमीन खरीदने वाली कंपनी किस व्यक्ति से क्या व कितना ऋण लेती है, इसकी जवाबदेही न तो श्री रॉबर्ट वाड्रा की हो सकती है और न स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की। क्या आपको पता था कि एलिजिनी कंपनी ने आपको जमीन खरीदने के लिए भूषण स्टील से 5 करोड़ 64 लाख का लोन लिया था? इसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिया, लेकिन पैरा नंबर 3 में लिखा है बेची गई कुल जमीन 69.55 हेक्टेयर थी, जो 7,41,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेची गई। आप बदनीयती से केवल कुल जमीन के मूल्य को दर्शाकर सनसनी फैलाना तथा हेडलाइन बटोरना चाहते हैं। एबीपी न्यूज ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या आपको पता था कि एलिजिनी कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता जयपुर का वैद परिवार है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है कि एबीपी न्यूज चैनल का झूठ इससे भी साबित होता है कि एक तरफ तो आपकी ईमेल के पैरा नंबर 1 में आप एलिजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर धारकों के पते गलत बताते हैं और दूसरी तरफ पैरा नंबर 3 में अपनी स्वयं की बात काटते हुए एलिजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को स्वर्गीय चंदनमल वैद की कंपनी होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पर आपके चैनल पर यह खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर होना भी शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भी भेज दिया उस कंपनी को जिसने लोन दिया था। आगे लेकिन देखिए एबीपी न्यूज पर गुलाब की पंखुड़ियों के क्या फायदे हैं आपकी सेहत के लिए, वेलनेस एक्सपर्ट शिखा शर्मा बताएंगी।